जरीना वहाब। जरीना वहाब जी मुझे बहुत पसंद हैं और कुछ महीने पहले मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था रेडियो पे। उस इंटरव्यू में जरीना वहाब जी ने एक किस्से को डिस्क्राइब किया और उस किस्से का जो मेन पंच है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस किस्से का मेन पंच ये है कि जरीना वहाब ने बताया कि मैं एक मीटिंग में थी और उस मीटिंग में शशि कपूर जी भी थे और शशि कपूर जी ने एक ग्लास पानी पिया, आधा ही पानी पिया और आधा पानी उसी ग्लास में उन्होंने रख दिया एंड देन शशि कपूर मीटिंग रूम से बाहर चले गए। जैसे ही शशि कपूर मीटिंग रूम से बाहर गए मैं दौड़ के गई और मैंने उस जूठे ग्लास में शशि कपूर जी का जूठा पानी पी लिया। ये चीज जरीना वहाब ने अपने एक इंटरव्यू में बताई, मैं रेडियो पे सुन रहा था। इस चीज से ये बात तथ्य होती है जो हमको ऑलरेडी पता है और वो ये कि जो मूवी स्टार्स हैं उनके फैंस के लिए वो मूवी स्टार्स भगवान है। राइट। हिंदुस्तान में मूवी स्टार्स के जो फैंस हैं उन फैंस के लिए वो मूवी स्टार्स भगवान है। ये जो एक इंसिडेंट है वो इस चीज को कंफर्म करता है। ये इंसिडेंट इस चीज को कंफर्म करता है। जया बच्चन जी, जया बच्चन का बिहेवियर हम सब जानते हैं। हिंदुस्तान में कोई आदमी जो बॉलीवुड को फॉलो नहीं भी करता होगा उसको भी पता है कि जया बच्चन का बिहेवियर पेपराजी के साथ क्या रहता है और बाकी लोगों के साथ क्या रहता है। ये चीज वेल डॉक्यूमेंटेड है। उसके बावजूद जया बच्चन अभी गई थी मनोज कुमार के प्रेयर मीट पे और वहां पे एक सज्जन थे, वो जया बच्चन जी के साथ अपना फोटो क्लिक करवाना चाहते थे। ना ऑफ कोर्स वो सज्जन जब जया बच्चन की जी के साथ अपना फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं तो वो जया बच्चन को तो जानते ही होंगे, जया बच्चन के बिहेवियर को जानते होंगे। उसके बावजूद उन्होंने गुजारिश की जया बच्चन से कि आप मेरे को अपने साथ एक फोटो क्लिक करने दीजिए, तो जया बच्चन ने उनको डांट दिया। नाना पाटेकर, आज से तकरीबन 10-15 महीने पहले नाना पाटेकर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहां पे नाना पाटेकर का एक फैन नाना पाटेकर के साथ फोटो लेने गया। नाना पाटेकर ने उसको टफली मार दिया। ये चीज वीडियो पे रिकॉर्ड हो गई थी। बाद में नाना पाटेकर ने माफी मांगा क्योंकि ऑफ कोर्स वीडियो पे रिकॉर्ड हो गया था। रेपुटेशन की बात थी तो नाना पाटेकर ने माफी मांगा। वीडियो पे रिकॉर्ड नहीं होता तो किसको फर्क पड़ता। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर, इन दोनों भाइयों का एक वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट पे जहां पे ये लोग गणपति विसर्जन के लिए जा रहे हैं और रणधीर कपूर और ऋषि कपूर दोनों ने मीडिया कर्मियों के साथ हाथापाई की है। ये चीज आज से 7-8 साल पहले हुई थी, वीडियो पे वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हैं। शाहरुख खान ने जब हैरी मेट सेजल की शूटिंग की थी किसी यूरोपियन कंट्री में और वहां पे कोई एक इंडियन डायस्पोरा का मेंबर था, वो शाहरुख खान ने कंधे में हाथ डाल दिया था शाहरुख खान के साथ सेल्फी लेने के लिए, ये दिखाने के लिए कि शाहरुख खान मेरे कितने करीबी दोस्त हैं ऑल दैट। शाहरुख खान ने उसको जोर से धक्का दिया और उसे झगड़ा करने के लिए गए थे, लेकिन शाहरुख खान की सिक्योरिटी टीम ने शाहरुख खान को अपने से अलग कर लिया। राइट, उनको अलग कर दिया, उसे झगड़ा नहीं करने दिया। बाद में शाहरुख खान ने जाकर के देख लिया कि और भी कैमरा है, तो शाहरुख खान ने बाकी लोगों के साथ बहुत पोलाइटली फोटो क्लिक करवाया अपनी इमेज को बचा के रखने के लिए। ये सारी चीजें कॉमन फिनोमिना है। ऑलमोस्ट सारे मूवी स्टार्स के इर्द गिर्द आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कुछ चीजें मीडिया में आती हैं, कुछ चीजें मीडिया में दबा दी जाती हैं, बट ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें होती हैं और इसमें से सबसे बड़ा जो केस है और सबसे रूडेस्ट जो फिल्म स्टार है वो है जॉन इब्राहिम। वो है जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम के आपने मल्टीपल वीडियोस देखे होंगे जहां पे जॉन इब्राहिम अपने फैंस को धक्का दे रहे हैं जो उनके साथ फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, जॉन इब्राहिम गर्दन पकड़ के लोगों का उनको दूर ढकेल दे रहे हैं, जोर से लोगों को पुश कर रहे हैं। एक वीडियो में जॉन इब्राहिम अपनी कार में बैठे हैं, कार का शीशा गिरा हुआ है, एक उनका सो कॉल्ड फैन आता है दूर से उनसे हाथ मिलाने के लिए, जैसे ही वो अपना हाथ अंदर डालता है कार में वो शीशा चढ़ाने लगते हैं। राइट, ये सारे वीडियोस जॉन इब्राहिम के मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे। उसके बावजूद लोग इन स्टार्स के साथ फोटो क्लिक कराना चाहते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें कुछ गलत नहीं है, जो अपनी फोटो क्लिक कराना चाहता है वो तो कराए, लेकिन जब लोगों के मनमाफिक रिजल्ट उनको नहीं मिलता है तब लोग हर्ट हो जाते हैं और उसके बाद लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं अपने फेवरेट मूवी स्टार्स को। दैट्स द वे इट वर्क्स। ऋतिक रोशन अभी कोई मीट और ग्रीट इवेंट में थे टेक्सास में, आई थिंक यूएस में, और वहां पे कोई एक इंसान था जो $10,000 की एक सीट लिया था, फ्रंट रो सीट। ऋतिक रोशन का वो फैन था। वो इंसान इस चक्कर में था कि उस इवेंट के खत्म हो जाने के बाद वो ऋतिक रोशन से मिलेगा, ऋतिक रोशन को बताएगा कि वो ऋतिक रोशन का कितना बड़ा फैन है और उसने $10,000 का एक टिकट खरीदा है और ऋतिक रोशन उसको अपने गले लगा लेंगे, फिर उसके साथ डिनर करेंगे। और ऑफकोर्स ऐसा कुछ होने नहीं वाला, वो सिर्फ फैंस के सपने में होने वाला है और वरना नहीं होने वाला। तो ये चीज इस फैन के साथ नहीं हुई। ये फैन फिर रेडिट पे चला गया और वही ऋतिक रोशन जो इसको फोटो दे दिए होते, फोटो क्लिक कर लिए होते इसके साथ, तो दुनिया के सबसे अच्छे मूवी स्टार होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने इनको फोटो क्लिक करने नहीं दिया तो ये इंसान ऋतिक रोशन को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स। दैट्स द वे इट एक्चुअली वर्क्स यार। देखो, ऐसा नहीं है कि मूवी स्टार्स गलत है, ऐसा नहीं है कि मूवी स्टार्स गलत है। फैंस भी कई बार बहुत सी गलत हरकतें करते हैं, फैंस भी कई बार बहुत सी गलत हरकतें करते हैं। आज से कुछ साल पहले अक्षय कुमार का कोई एक फैन था,
वो दूसरे स्टेट से रात रात को चलता था, फिर दिन में कहीं किसी होटल या लॉज में सोता था, फिर रात को चलता था, फिर दिन में सोता था, और ऐसे कर करके वो अक्षय कुमार के घर तक पहुंचा। उसने अक्षय कुमार की टीम को बताया कि मैं दूसरे स्टेट से आया हूं और ऐसे ऐसे पहुंचा हूं, मेरे को अक्षय कुमार से मिलना है। अक्षय कुमार उस अपने सो कॉल्ड फैन से मिले और अक्षय कुमार ने उसको बहुत डांटा कि आप ऐसे अपनी जान के साथ जोखिम कैसे ले सकते हो, राइट? रात को हाईवे पे ट्रक तेज चलती है, आपकी फैमिली होगी, आपके माता पिता होंगे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन वो फैन जस्टिफाई करते रहा कि नहीं, मैं आपका फैन हूं, मेरे को आपसे मिलना ही था, दिस एंड दैट। अरे भाई, आपको अक्षय कुमार से मिलना था, आप ट्रक ले लेते, आप टेम्पो ले लेते, आप ट्रेन से आ जाते। लेकिन आप ऐसे क्यों आए? आप ऐसे इसीलिए आए क्योंकि आप अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते थे। आप किसी इवेंट पे चले जाते, अक्षय कुमार इतने इवेंट्स पे जाते हैं, पता कर लेते, इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन पे चले जाते, अक्षय को देख लेते। लेकिन आपको पता है कि वहां पे अक्षय के सैकड़ों फैन होंगे। अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने ये इमोशनल ब्लैकमेल वाली स्ट्रेटजी अपनाई ताकि आप अक्षय से मिल सको, और अक्षय से मिल गए। आप अक्षय से मिल गए, लेकिन आपने स्ट्रेटजी इसीलिए अपनाई, राइट? और फैंस ये करते हैं। अभी कोई एक फैन है शाहरुख खान का, कुछ महीने पहले की न्यूज है, वो शाहरुख खान के घर के बाहर सुबह दोपहर शाम रात रहता है, और पिछले 3 साढ़े 3 महीने से था। पता नहीं अब क्या हुआ, वहां से चला गया या नहीं चला गया, और ये चीज मीडिया में आ रही थी कि वो शाहरुख खान से मिलना चाहते हैं। भाई, आप शाहरुख खान पे, आप अक्षय कुमार के ऊपर इमोशनल ब्लॉकेड तो क्रिएट कर रहे हो, इमोशनल ब्लैकमेल है ये, और क्या है? इमोशनल ब्लैकमेल है ये, और क्या है? बट दैट्स द वे इट वर्क्स यार, दैट्स द वे इट वर्क्स। जॉन इब्राहिम का जो बिहेवियर रहा है, आप सोच के देखो। मैं कई बार ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश करता हूं और खुद कितना उलझ जाता हूं। जॉन इब्राहिम एक सुपर मॉडल हुआ करते थे। जॉन इब्राहिम, मिलिंद सोमंद, डीनो मौर्य और अर्जुन रामपाल, इन चारों में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ जॉन इब्राहिम है, जिनके पास कंसिस्टेंटली काम रहा है, अच्छा काम रहा है, बड़े बैनर्स के साथ, यश राज, धर्मा, सबके साथ, साजिद नडियाडवाला के साथ इन्होंने फिल्म्स की हैं, अच्छी हीरोइंस के साथ इन्होंने काम किया, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, कंसिस्टेंटली इन्होंने अच्छा काम किया है। डीनो मौर्य ने वो नहीं किया है, मिलिंद सोमान ने उस तरह से वो नहीं किया है। जॉन इब्राहिम आ ही रहे होंगे फेम के लिए, आ ही रहे होंगे वो फेम के लिए। अब जब वो फेम मिला है, लोग उनके साथ फोटो क्लिक कराना चाहते हैं, तो जॉन इब्राहिम का जो बिहेवियर है, धक्का देना, गर्दन पकड़ के लोगों को यहां वहां ढकेल देना, वो इस पे उतर है, वो इस पे उतर आए हैं। और अगर जॉन इब्राहिम के साथ वो हुआ होता जो दीपक तिजोरी के साथ हुआ, राइट, जिनको बॉलीवुड में कभी भी कंसिस्टेंट काम नहीं मिला, तो जॉन इब्राहिम अपने घर पे बैठ के सोचते कि मेरे साथ कितना गलत हुआ, शायद भगवान ने मेरे साथ ये किया, भगवान ने मेरे साथ वो किया। लेकिन क्योंकि जॉन इब्राहिम को कंसिस्टेंटली काम मिला है, फिल्म लाइन में वो काम करते रहे हैं, तो उनके साथ फोटो क्लिक कराना चाहते हैं, तो ये उनका बिहेवियर, ये उनका बिहेवियर। आप किसी को धक्का नहीं दे सकते, बट अगर आप धक्का दे भी रहे हो तो भाई जॉन इब्राहिम को क्या फर्क पड़ा? जॉन इब्राहिम को क्या फर्क पड़ा? ऋषि कपूर का जो बिहेवियर रहा मीडिया के साथ, जया बच्चन का जो बिहेवियर रहा है मीडिया के साथ, उससे क्या फर्क पड़ा? जया बच्चन को क्या फर्क पड़ा ऋषि कपूर को? किसी ने ऋषि कपूर को बाद में पूछा? जितने भी लोगों ने ऋषि कपूर का इंटरव्यू लिया, सबने सर सर किया, सर ये, सर वो, सर फला, सर ढेमका। किसी ने पूछा कि भाई आपने क्यों थप्पड़ मारा था गणेश विसर्जन के टाइम किसी अपने मीडिया कर्मी के इंसान को? भाई, 60 साल का एक आदमी 20-20 साल के, 22-22 साल के मीडिया कर्मी के लोगों को थप्पड़ क्यों मार रहा है? इसलिए तो मार रहा है कि बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है, वरना कोई 60 साल का आदमी 20 साल के आदमी पे हाथ उठाएगा? है पॉसिबल? समाज में हो सकता है ये चीज? नहीं हो सकता। लेकिन 60 साल के ऋषि कपूर, 65 साल के रणधीर कपूर, दोनों भाई, राइट, उस उम्र में 20-20 22-22 साल के मीडिया कर्मी पे हाथ उठाए, इसीलिए उठाए क्योंकि बॉडीगार्ड से घिरे हुआ है, राइट? बच के निकल जाएंगे, और बच के निकल गए, बच के निकल के। सेम जॉन इब्राहिम की भी स्ट्रेटजी है, राइट? और ये चीजें हैं यार, फिल्म स्टार्स के लिए, उनके जो फैंस हैं, वो फैंस के लिए वो फिल्म स्टार्स भगवान है। वो भगवान है, और भगवान की सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है, भगवान की कोई गलती नहीं दिखाई देती है। भगवान की गलती कोई नहीं दिखाई देती है। हर कोई इसी चीज पे बात करना चाहता है कि राम जी ने सीता माँ के लिए रावण के खिलाफ युद्ध किया। कोई इस चीज पे बात नहीं करेगा कि राम जी ने सीता माँ को अग्नि परीक्षा के लिए भी बोला था। इस चीज पे कोई बात नहीं करना चाहता। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स यार, दैट्स द वे इट वर्क्स। जॉन इब्राहिम का जो बिहेवियर रहा है, वो कंसिस्टेंटली रूड बिहेवियर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने 5-7 जगह किया है, और ये तो वो चीजें जो डॉक्यूमेंटेड है। 5-7 जगह तो वो है जो डॉक्यूमेंटेड है। बाकी जगह जो उन्होंने किया होगा जो अनडॉक्यूमेंटेड है, वो तो हमें कभी पता भी नहीं चलेगा, वो तो हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कर रहा कि सिर्फ जॉन इब्राहिम कर रहे हैं, सबने किया है। जैसा कि मैंने आपको नाना पाटेकर का बताया, वो भी वीडियो पे रिकॉर्ड हुआ था। जया बच्चन का जो केस है, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर का जो केस है, सो मेनी इंस्टेंसेस यार, सो मेनी इंस्टेंसेस। लेकिन जॉन इब्राहिम ने तो मल्टीपल टाइम्स किया, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स किया और बच के निकल गए, और बच के निकल गए, और बच के निकल जाएंगे यार। फिल्म लाइन का यही मैजिक है, फिल्म लाइन का यही मैजिक है। विराट कोहली का जो एक दबदबा है क्रिकेट में, वो 10,000 लोगों के साथ बदतमीजी करते, धक्का मुक्की करते हैं, उनको क्या फर्क पड़ना? उनको क्या फर्क पड़ना? उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। यही दबदबा है। जब तक आप फिल्म्स का हिस्सा हो, जब तक आप फिल्म्स में रेलिवेंट का हो, काम करते चले जा रहे हो, तब तक आप कितने भी फैंस से कितनी भी बदतमीजी करो, जॉन इब्राहिम ने तो ये भी साबित किया कि आप धक्का मुक्की भी करो, आप बच के निकल सकते हो, आप बच के निकल सकते हो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। एंड दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। जॉन इब्राहिम का ये बिहेवियर रहा है, जॉन इब्राहिम का ये बिहेवियर अभी भी है।
वो रूड है, उन्होंने धक्का मुक्की भी किया लोगों के साथ, बट दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, तो क्या कर सकते हो। बट दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट। और जो मैंने जया बच्चन का आपको बताया, सबको पता है जया बच्चन का बिहेवियर क्या है, फिर भी एक सज्जन थे जिनको जया बच्चन के साथ फोटो निकलवाना है और जया बच्चन ने उनको डांट फटकार दिया। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ठीक है, जो भी है यार, लोग अपने लिए डिसाइड करें, हर कोई अपने लिए अच्छा ही सोचेगा। तो जिनको जो सोचना है वो सोच सकते हैं, जैसे एक्ट करना है वो कर सकते हैं। चलो बाय।